सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो। सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। बारिश के दौरान पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नज़रिया उसमें अंतर पैदा कर देता है। ये कुछ लाइनें लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। आज की इस वीडियो में मैं कलाम सर के कुछ ऐसे किस्से सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपका नज़रिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्तों, तुम्हें पता है ये कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, और वो था कि कलाम सर अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन वो काम में इतने बिजी थे कि वो अपनी सगाई को ही भूल गए, और उसी दिन उन्होंने शादी न करने का फैसला ले लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, इंसान शादी और बच्चे अपने सिर्फ सेल्फनेस के लिए करता है, और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 30 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन लेके 7:58 पे आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था। ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। ये रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया, और 317 सेकेंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचड़ा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर अंतर पे समंदर में आके गिर गया। सोचो क्या हालत हुई होगी उस टाइम पे कलाम सर और उनके साथियों की। 19 साल की मेहनत कुछ ही सेकंड में कचड़ा बनकर समुंदर में गिर गई थी। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त अंदर से मैं इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाके घुस गया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ के चढ़ानों में मिलती है, चोटी में नहीं। कलाम सर भी इसी तरह से एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। और दोस्तों, बिल्कुल 1 साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष की ओर चला गया, और अगले 2 मिनट के अंदर सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उस दिन उन्होंने जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनके 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उन दिन हमारा देश उस चंद मुल्कों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया क्योंकि एक इंसान की मेहनत और उनकी नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड की वजह से। दोस्त, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं, जब कलाम सर वहाँ पे पहुँचे तो सिर्फ वो 2 सूटकेस लेके पहुँचे। एक सूटकेस में उनके कपड़े और दूसरे सूटकेस में किताबें थी। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो इस बात को समझो, जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना ही वो किताबें आपको बड़ा बनाती जाएंगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्त, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई थी। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं आटा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी की थी जिसे अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतारना चाहिए। उन्होंने कहा था, कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो उसे हौसले नहीं छोड़ने चाहिए। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है
और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाइयाँ। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राह मिलेगी। खुदा ने वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो हमको एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा दोस्त। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्त, कलाम सर ने तो ये सब कुछ कर दिखाया, इसलिए आज भी हम कलाम सर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की, तो कसम खा तू अपने सपनों को पाने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार है, और तू वो सब मुकाम पाकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।